आर्टिकल 370 राम मंदिर और अब यूसीसी। कई लोगों का ये मानना था कि आर्टिकल 370 नहीं हटेगा, लेकिन हट गया। राम मंदिर नहीं बनेगा, लेकिन बन रहा है। यूसीसी का भी वही हाल है। कई लोग अभी भी ये मानते हैं कि यूसीसी लागू नहीं होगा। चलिए जानते हैं यूसीसी क्या है और इसे लागू करना चाहिए या नहीं। हाय एवरीवन, आई एम लक्ष्मी प्रिया पाटिल। वेलकम यू ऑल टू मंथन चल द नॉलेज। चलिए जानते हैं कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर में क्या है। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। एवरी इंडियन हैज इक्वल राइट्स, दैट इज पब्लिक राइट्स। लेकिन कोई प्राइवेट राइट के बारे में सोचा है? फॉर एग्जाम्पल, हिंदू रिलीजन में शादी एंड डिवोर्स के बारे में अलग रूल्स है और मुस्लिम रिलीजन में हिंदू रिलीजन से अलग रूल्स होते हैं। तो यूसीसी एक ऐसा लॉ है जो हर एक इंसान पर लागू होता है, बिना कोई कास्ट या फिर रिलीजन के आधारित पर, जैसे कि शादी, तलाक, रीमैरिज, इनहेरिटेंस, अडॉप्टेशन एक्सेट्रा। लेकिन कई लोग यूसीसी के बारे में जिक्र करते ही गर्म हो जाते हैं। भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर रोज सेक्युलरिज्म और इक्वालिटी के बारे में बड़े बड़े बातें किए जाते हैं, लेकिन जब बात आती है वुमेन इक्वालिटी के बारे में तो उसे फेमिनिज्म कहा जाता है या फिर लोगों की वो फेविकॉल की तरह चिपक जाती है। अगर एक रिलीजन के महिला को डिवोर्स के बाद कुछ मदद मिल रहा है कानून से, तो वही दूसरी रिलीजन के महिला को कुछ नहीं मिल रहा है सिवाय दर्द के। तो ये कैसे इक्वालिटी हो गई? एक पिता की जायदाद में अपनी बेटी को हक मिलती है और वही दूसरी भारत की बेटी को कुछ नहीं मिल रहा है। कोई धर्म भेदभाव तो नहीं सिखाता है। ये कोई पार्टी या आइडियोलॉजी का मुद्दा नहीं है, ये एक महिला के सम्मान की मुद्दा है। आखिर कब हुई यूसीसी की मांग? आजादी के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी, नेहरू जी ने एक वर्ग के पर्सनल लॉस जैसे कि शादी, इनहेरिटेंस, डिवोर्स, रीमैरिज, अडॉप्शन एक्सेट्रा, इन सब मामलों में अपने मजहब के हिसाब से तय करने की इजाजत दी। आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि उस वक्त एक बड़े कांग्रेस लीडर जेपी कृपलानी जी ने इस चीज को विरोध करके यूसीसी की मांग की थी, जब बीजेपी पैदा भी नहीं हुआ था। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री और ऐसे में हर एक रिलीजन के बेसिस पे लॉज तो नहीं बना सकते ना। आई डोंट बिलीव इन एनी पार्टी, आई बिलीव इन इक्वालिटी। तो यूसीसी को अडॉप्ट करना चाहिए नहीं चाहिए, ये डिस्कशन को छोड़कर जरा सोचिए यूसीसी को क्यों अडॉप्ट करना चाहिए और इसे क्या फायदा होगा इस डेवलपिंग कंट्री के लिए। तो प्लीज कमेंट ऑन बिलो कि यूसीसी को अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए और क्यों करना चाहिए। Last but not the least, please don't forget to subscribe our channel for more such informative videos. Thank you.